Hello everyone, welcome to my YouTube channel SB Maths. Today we are discussing calculus of variation previous year question 2014 to 2016 which is very important for CSIR NET, GATE, lecturer cadre, IIT JAM, BHU और CUCET. अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास यहाँ पर 2013 में 4.75 में CSIR नेट में पूछा गया था। स्टेटमेंट है एन एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल j ऑफ y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b अंडर रूट 1 प्लस मोड y डैश का स्केयर dx। हमें इस फंक्शनल का गिवन फंक्शनल का एक्सट्रीमल फाइंड करना है। हमें गिवन है j ऑफ y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b अंडर रूट 1 प्लस y डैश का मोड का स्केयर dx। अब अगर हमारे पास एक्स स्केयर को लिखें और चाहे उसका मोड करके लिखें वो सेम बात होती है। तो यहाँ पर अगर किसी नंबर का मोड है और फिर स्केयर ले रहे हैं, जब वो मोड के अंदर है वो पॉजिटिव ही मिलने वाला है, तो मोड लगाओ या ना लगाओ स्केयर होके वो पॉजिटिव ही मिलेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब इसका जो एक्सट्रीमल है उन्होंने पूछा इज अ स्ट्रेट लाइन कंटेनिंग ए वाई ऑफ ए एंड बी वाई ऑफ बी। क्या इसका जो एक्सट्रीमल होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगी कनेक्टिंग ए वाई ए एंड बी कोमा वाई ऑफ बी। एंड जो सेकंड ऑप्शन है इज अ सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन वाई डैश इज इक्वल टू सी इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई डैश का स्केयर फॉर सम सी। क्या ये होगा? अब थर्ड ऑप्शन इज अ सोल्यूशन ऑफ वाई डबल डैश इज इक्वल टू 0। वाई डबल डैश मीन्स इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2 टाइम्स। और फोर्थ ऑप्शन है क्या इस फंक्शनल का एक्सट्रीमल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, अब चेक करते हैं। सबसे पहले अगर किसी भी फंक्शनल का एक्सट्रीमल फाइंड करना होता है तो हम आइलर लैंग्रेज इक्वेशन यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा एफ एक्स गिवन है वो है अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश एक्स का स्केयर एंड वाई डैश एक्स का स्केयर इज इक्वल टू वाई डैश एक्स स्केयर। क्योंकि अगर स्केयर कर रहे हैं तो मोड लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे मोड हटा दिया हमने। उसके बाद अगर हमारे पास जो गिवन फंक्शनल है अगर वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स और वाई दोनों होता है, तो हमने पर्टिकुलर केस किए थे फर्स्ट लेक्चर में। उसमें ये था कि जो उसका फंक्शनल होता है वो एक स्ट्रेट लाइन मिलता है हमें। ठीक है, लेकिन इसमें हमें एक पर्टिकुलर कंडीशन भी चेक करनी है साथ में, क्या वो एक लाइन होगी, कहाँ से पास करेगी। उसके बाद ये था क्या वो डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होगी। तो वो चेक करने के लिए हम यूज करते हैं since fxy y dash is independent of x and y, the Euler equation is del f by del y minus d by dx del f by del y dash is equal to 0। अब ये हमारे पास 0 है, तो यहाँ अगर हम del f by del y dash की वैल्यू रखते हैं और उसका इंटीग्रेट करते हैं तो हमें मिलेगा del f by del y dash is equal to constant। तो del f by del y dash की वैल्यू क्या आएगी? क्योंकि हमारे पास 1 प्लस y dash का स्केयर है, तो जैसे ही हम इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई डैश तो वो आएगा 1/2 अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश का स्केयर 2 वाई डैश। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा वाई डैश वाई अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश का स्केयर इज इक्वल टू सी। तो यहाँ से हमारे पास वाई डैश इज इक्वल टू सी अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश का स्केयर। अब दोनों साइड अगर हम स्केयर करते हैं तो हमारे पास आएगा वाई डैश का स्केयर इज इक्वल टू सी स्केयर इंटू 1 प्लस वाई डैश का स्केयर। तो वाई डैश का स्केयर इज इक्वल टू सी स्केयर। इस टर्म को हम इस साइड ले जाते हैं तो वाई डैश का स्केयर कॉमन 1 माइनस सी स्केयर इज इक्वल टू सी स्केयर। अब ये 1 बाय सी स्केयर को इसके बाय में ले आते हैं तो वाई डैश का स्केयर इज इक्वल टू सी स्केयर बाय 1 माइनस सी स्केयर। तो अब इसका जो स्केयर है वो हटा देते हैं तो वाई डैश इज इक्वल टू C1। हेयर C1 इज अनदर कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट सी स्केयर बाय 1 माइनस सी स्केयर। तो अब हमारे पास वाई डैश की वैल्यू आई, तो अगर हम इसका एक बार और डेरिवेटिव कर देते हैं तो इट मीन्स यहाँ पे वाई डबल डैश इज इक्वल टू 0। तो हमारा ये ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ से करेक्ट हो गया। उसके बाद वाई एक्स इज इक्वल टू अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो वाई एक्स इज इक्वल टू C2x प्लस C3 विच इज अ स्ट्रेट लाइन। तो अब हम क्वेश्चन में चेक करते हैं कि हमें क्या पूछा गया था। यहाँ हमारे पास है कि क्या इज अ स्ट्रेट लाइन कनेक्टिंग ए वाई ऑफ ए एंड वाई बी ऑफ ए। तो ये यहां से करेक्ट हो गया। अब सेकंड ऑप्शन
सेकेंड ऑप्शन है इज अ सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन सी अंडर रूट 1 माइनस वाई डैश का स्केयर। तो जब हमने स्केयर नहीं किया था तो हमारे पास यही टर्म आई थी, ठीक है, देख लेते हैं एक बार। ये रही हमारे पास कि वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है, ठीक है। अब थर्ड ऑप्शन इज अ सोल्यूशन ऑफ वाई डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया, सी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया, और थर्ड ऑप्शन एक्सट्रीमल डज नॉट एग्जिस्ट इज नॉट करेक्ट। तो ये 2013 में 4.75 में पूछा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 2014 में 4.75 मार्क्स में पूछा गया है। क्वेश्चन है हमारे पास लेट यू एक्स वाई बी द एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल जे ऑफ वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/2 यू एक्स का स्केयर प्लस 1/2 यू वाई का स्केयर प्लस ई एक्स वाई यू डी एक्स डी वाई वेयर डी इज द ओपन यूनिट डिस्क इन आर स्केयर। कि जो हमें यू एक्स वाई है वो इस फंक्शनल का, जो गिवन फंक्शनल है इसका एक्सट्रीमल है, और यहाँ पर जो डी है वो हमारा ओपन यूनिट डिस्क है इन आर स्केयर, देन यू सेटिस्फाई। तो हमें चेक करना है कि यू किस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। क्या यू हमारा यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई इज इक्वल टू ई एक्स प्लस वाई को सेटिस्फाई करेगा, या यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई इज इक्वल टू ई एक्स वाई को सेटिस्फाई करेगा, या फिर यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पर जो यू एक्स एक्स है इट मीन्स डेल ऑफ यू एंड डेल ऑफ एक्स का स्केयर, और यू वाई वाई का मतलब है कि वाई का विद रिस्पेक्ट टू 2 टाइम्स डेरिवेटिव। तो हमें ये चेक करना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो अगर हमें इस टाइप की बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम गिवन हो फॉर एनी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम ऑफ द फॉर्म माइनस पी इंटू यू एक्स प्लस यू वाई वाई प्लस क्यू यू इज इक्वल टू आर, the corresponding Euler equation is I is equal to, अगर हमें इस टाइप का कोई फंक्शनल गिवन हो और इस टाइप की कोई बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम गिवन हो, तो अगर हमें बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम गिवन है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो हमारा इक्वेशन बनेगी यानी हमारा फंक्शनल बनेगा वो कुछ इस टाइप का होगा। जो हमारी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है वो होगी माइनस पी यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई प्लस क्यू यू इज इक्वल टू आर। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो हमें इक्वेशन मिलेगी वो होगी आई ऑफ यू एक्स वाई इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन डी पी यू एक्स का स्केयर प्लस यू वाई का स्केयर प्लस क्यू यू स्केयर माइनस 2 आर यू डी एक्स डी वाई। तो जो इसके करस्पॉन्डिंग हमें इक्वेशन मिलेगी वो होगी जे ऑफ यू इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन डी 1/2 नहीं सॉरी, और जो हमें गिवन इक्वेशन है क्वेश्चन में जे ऑफ यू इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन 1/2 यू एक्स स्केयर प्लस यू वाई स्केयर इज इक्वल टू दिस। अब इस इक्वेशन को जो हमें बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के करस्पॉन्डिंग सोल्यूशन मिला है उसके साथ हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो इस इक्वेशन को अगर हम इसके साथ आई को, इस एक्सट्रीमल को, फंक्शनल को कंपेयर करते हैं तो यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी 1/2 एंड क्यू की वैल्यू यू स्केयर का कोएफिशिएंट है ही नहीं यहाँ यू, तो क्यू इज इक्वल टू 0 और माइनस 2r इज इक्वल टू ई एक्स वाई। अगर क्यू 0 है और p 1/2 है और माइनस 2r इज इक्वल टू ई एक्स वाई, तो हमारा जो ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम जिसकी ये हमारी कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन आई थी, जो अगर हम इससे बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम लिखना चाहे तो वो हमारी बनेगी -1/2 यू एक्स एक्स, क्योंकि सिर्फ उसमें जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, -1/2 यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई प्लस 0 इज इक्वल टू माइनस ई एक्स वाई बाई 2। तो इस 2 के साथ इसको कैंसिल करते हैं, नेगेटिव साइन भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बनेगा यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई इज इक्वल टू ई एक्स वाई, ठीक है। आल्सो इफ इक्वेशन 1 होल्ड्स, अगर हमारी इक्वेशन 1 होल्ड्स होती है, ये इक्वेशन होल्ड होती है, तो इंटीग्रेशन डी यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई माइनस ई एक्स वाई एच एक्स वाई डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। तो हमारी ये वाली इक्वेशन जो कि हमें फोर्थ ऑप्शन में गिवन थी, ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो यहाँ से हमारा बी ऑप्शन और डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमने जस्ट ये किया कि अगर हमारे पास कोई भी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम इस टाइप की गिवन होती है माइनस पी इंटू यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई प्लस क्यू ऑफ यू इज इक्वल टू आर, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो इक्वेशन बनती है आई ऑफ यू एक्स वाई वो होती है इंटीग्रेशन
डबल इंटीग्रेशन डी पी यू एक्स का स्केयर प्लस यू वाई का स्केयर प्लस क्यू यू स्केयर माइनस 2 आर यू डी एक्स डी वाई। अब हमें गिवन फंक्शनल था उसके साथ कंपेयर करके पी क्यू और आर की वैल्यू फाइंड की और उन पी आर और क्यू की वैल्यू को इस इक्वेशन में रखा, तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था वो हमारी इक्वेशन हमें फाइंड होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेट, जो कि हमारा 2014 में 4.75 में पूछा गया था, लेट y बिलोंग्स टू सी स्केयर क्लोज इंटरवल 0, पाई। इसका मतलब होता है कि जो y है इसका सेकेंड ऑर्डर कॉन्टिन्यूस डेरिवेटिव एग्जिस्ट भी करता है और वो कॉन्टिन्यूस भी होगा ऑन द क्लोज इंटरवल 0, पाई, satisfying y0 and y pi is equal to 0 and integration 0 से पाई y dash y square x dx is equal to 1, extremizing the functional j of y is equal to integration 0 से पाई y dash का स्केयर dx। ठीक है, अब इस टाइप की प्रॉब्लम हमारी कहलाती है आइसोपैरामीट्रिक प्रॉब्लम। आइसोपैरामीट्रिक प्रॉब्लम में हमें एक गिवन फंक्शनल होता है और सब्जेक्टेड टू कंस्टेंट होता है। तो यहाँ पर जो सब्जेक्टेड टू कंस्टेंट का काम कर रहा है वो कर रहा है इंटीग्रेशन 0 से पाई वाई स्केयर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1, और जो हमें गिवन फंक्शनल है वो हमारे पास जे ऑफ वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई वाई डैश एक्स का स्केयर डी एक्स। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ आइसोपैरामीट्रिक की हेल्प से हम पहले एक नया फंक्शनल कंस्ट्रक्ट करते हैं जो होता है एफ प्लस लैम्डा जी। ये जी होता है वो हमारी सब्जेक्टेड टू कंस्टेंट वाली कंडीशन होती है, तो यहाँ पर वो कंडीशन थी वाई स्केयर। तो हमारा जो नया फंक्शनल बनेगा वो बनेगा वाई डैश का स्केयर प्लस लैम्डा वाई स्केयर डी एक्स। उसके बाद हम आइलर इक्वेशन यूज करते हैं एच के लिए, तो वो होगी डेल एच बाई डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स डेल एच बाई डेल वाई डैश इज इक्वल टू 0। अब डेल एच बाई डेल वाई अगर यहाँ से निकालते हैं तो वो आएगा 2 लैम्डा वाई माइनस डी बाई डी एक्स एंड डेल एच बाई डेल वाई डैश वो 2 वाई डैश इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन बनी वो हुई वाई लैम्डा माइनस वाई डबल डैश इज इक्वल टू 0। तो वाई डबल डैश माइनस लैम्डा वाई इज इक्वल टू 0। तो इस टाइप की प्रॉब्लम होती है हमारी स्टर्म ल्यूवेली प्रॉब्लम। तो उसके लिए हम लैम्डा के 3 केस कंसीडर करते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू 0, लैम्डा इज लेस देन 0 एंड लैम्डा इज ग्रेटर देन 0। तो अब अगर हम लैम्डा इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो अब हमें y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई मिलेगा, क्योंकि हमारे पास क्या है y डबल डैश माइनस लैम्डा y इज इक्वल टू 0। अगर लैम्डा 0 हो गया तो y डबल डैश इज इक्वल टू 0, इंटीग्रेट करेंगे y डैश इज इक्वल टू ए, और अगर एक बार और इंटीग्रेट करेंगे तो y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अब जो हमें गिवन कंडीशंस हैं y 0 इज इक्वल टू 0, y पाई इज इक्वल टू 0, जैसे ही हम पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 0, तो हमें यहाँ से ट्रिवियल सोल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन वी आर इंटरेस्टेड इन द नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, क्योंकि उसने क्वेश्चन में पूछा है y इज इक्वल टू साइन होगा, कोस होगा, इस टाइप से। ठीक है, तो हम नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन फाइंड करना चाहते हैं। अब सेकंड केस y लैम्डा ग्रेटर देन 0, सो लैम्डा इज इक्वल टू अल्फा स्केयर। तो अगर लैम्डा हमारा अल्फा स्केयर है तो y डैश माइनस अल्फा स्केयर y इज इक्वल टू 0। तो इसको सोल्व करेंगे डी स्केयर माइनस अल्फा स्केयर इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो डी की 2 वैल्यूज आ जाएंगी प्लस माइनस अल्फा। तो इस टाइप की जब आ जाती है हमारे पास तो y होता है c1 ई अल्फा एक्स प्लस c2 ई माइनस अल्फा एक्स। तो जैसे ही हम इसमें बाउंड्री कंडीशंस को यूज करेंगे y0 इज इक्वल टू 0 एंड y पाई इज इक्वल टू 0, तो जो हमें जो सोल्यूशन मिलेगा वो होगा हमारा ट्रिवियल सोल्यूशन। लेकिन वी आर इंटरेस्टेड इन द नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, तो हम केस थर्ड कंसीडर करते हैं। केस थर्ड में हम लेते हैं लैम्डा लेस देन 0, तो इट मीन्स हमारा जो लैम्डा है वो होगा माइनस अल्फा स्केयर। तो हम इस माइनस अल्फा स्केयर को पुट करते हैं तो हमें मिलेगा वाई डबल डैश प्लस अल्फा स्केयर वाई इज इक्वल टू 0। तो अगर इस टाइप से हमारे पास बन जाता है तो डी स्केयर प्लस अल्फा स्केयर वाई इज इक्वल टू 0। अब डी को पुट करते हैं m, तो m स्केयर प्लस अल्फा स्केयर वाई इज इक्वल टू 0। तो m स्केयर इज इक्वल टू माइनस अल्फा स्केयर, तो m की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से प्लस माइनस अल्फा आयोटा। और जब भी हमें इस टाइप के कॉम्प्लेक्स रूट्स मिलते हैं तो जो हमारा सोल्यूशन होता है वो होता है y इज इक्वल टू c1 कोस अल्फा एक्स प्लस c2 साइन अल्फा एक्स। अब जो हमें बाउंड्री कंडीशंस गिवन है y0 इज इक्वल टू 0, तो जैसे ही हम यहाँ y0 इट मीन्स x जब हमारा 0 होगा तो y भी हमारा 0 होगा,
तो x की वैल्यू जब हम यहाँ 0 पुट करते हैं तो साइन 0 0 होता है और कोस 0 हमारा 1 होता है, तो c1 की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाती है। उसके बाद y पाई इज इक्वल टू 0, यानी जब x हमारा पाई है तो y की वैल्यू 0 है। अब साइन पाई हमारा 0 होता है और कोस पाई हमारा -1 होता है, तो यहाँ से हमारे पास बन जाएगी वैल्यू c2 साइन अल्फा पाई इज इक्वल टू 0। लेकिन अगर हम c2 इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं तो अगेन हमारे पास ट्रिवियल सोल्यूशन आ जाता है, लेकिन वी आर इंटरेस्टेड इन द नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, सो वी कैन टेक c2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास साइन अल्फा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और साइन अल्फा, अगर साइन अल्फा पाई इज इक्वल टू 0 है तो इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ n पाई। तो यहाँ से अल्फा हमारे पास n के इक्वल आ जाएगा, और जैसे ही हम अल्फा को n पुट करेंगे तो जो हमारी इक्वेशन है उसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन हमें मिल जाएगा। तो अब हमने जो लैम्डा है वो माना था माइनस अल्फा स्केयर, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू हमें मिल गई -n स्केयर। ठीक है, तो जो वाई एक्स है वो था c1 कोस एन एक्स प्लस c2 साइन। ठीक है, तो वहाँ पर अगर हम लैम्डा इज इक्वल टू -n स्केयर पुट करते हैं तो वाई एक्स इज इक्वल टू c2 साइन एन एक्स। अब इस c2 की वैल्यू हम जो हमें गिवन कंस्टेंट गिवन था y 0 से पाई वाई स्केयर डी एक्स इज इक्वल टू 1। तो अब y की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से आएगा c2 का स्केयर इंटीग्रेशन 0 से पाई साइन स्केयर एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1। तो c2 का स्केयर इंटू, अब इसको कैसे, इंटीग्रेशन हमारे पास है 0 से पाई साइन स्केयर एन पाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। तो इसको लिखते हैं 1 माइनस कोस 2 एन एक्स बाय 2। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं 0 से पाई डी एक्स, तो हमें मिलेगा 1/2 एक्स माइनस साइन 2 पाई एक्स बाय 4। तो अब यहाँ पर 0 से पाई लिमिट पुट करते हैं तो सिर्फ हमें इस टर्म से वैल्यू मिलेगी π/2। तो c2 का स्केयर इंटू, इस इंटीग्रेशन को सोल्व करके हमारे पास वैल्यू आई π/2, तो c2 का स्केयर इंटू π/2 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से c2 का स्केयर इज इक्वल टू 2/π। तो जो c2 की वैल्यू होगी वो होगी ±√2/π। तो जो हमारा सोल्यूशन होगा वो होगा वाई एक्स इज इक्वल टू ±√2π साइन एन पाई, क्योंकि y इज इक्वल टू सी साइन एन एक्स था और c की वैल्यू हमारे पास आई है ±√2/π। तो जैसे ही हम यहाँ पर c की वैल्यू पुट करेंगे तो जो हमारा सोल्यूशन हमें फाइंड करना था वो सोल्यूशन हमें मिल जाएगा। अब ऑप्शन देखते हैं कि किस ऑप्शन में हमें वाई एक्स इज इक्वल टू ±2/x साइन x गिवन है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन और सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हम 4.75 मार्क्स सिर्फ सिंपली एक आइसोपैरामीट्रिक प्रॉब्लम की हेल्प से गेन कर सकते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to x1 y स्केयर y डैश का स्केयर dx दैट पासिस थ्रू 0,0 एंड x1, y1 इज। जो इस फंक्शनल का एक्सट्रीमल होगा वो पूछा गया, क्या वो कांस्टेंट फंक्शन होगा या फिर लीनियर फंक्शन होगा x में, या फिर पार्ट ऑफ अ पैराबोला होगा और या फिर पार्ट ऑफ इलिप्स होगा। ये हमारा जून 2015 में 4.75 मार्क्स में CSIR नेट में पूछा गया था। अब सबसे पहले हम गिवन फंक्शनल का एक्सट्रीमल फाइंड करते हैं, उसके लिए हम आइलर लैंग्वेज इक्वेशन यूज करते हैं। तो fx, y डैश इज इक्वल टू वाई स्केयर वाई डैश का स्केयर, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। और हमने हमारे फर्स्ट लेक्चर में केस नंबर 2 किया था कि अगर हमारा गिवन फंक्शनल x, जो हमारा फंक्शनल है, अगर वो इंडिपेंडेंट ऑफ x होता है तो हमारी जो आइलर लैंग्वेज इक्वेशन होती है वो होती है f माइनस वाई डैश डेल f बाई डेल वाई डैश इज इक्वल टू c1। तो यहाँ से f की वैल्यू हमारे पास है वाई स्केयर इंटू वाई डैश का स्केयर माइनस वाई डैश, और डेल f बाई डेल वाई डैश क्या होगा, यहाँ से वाई डैश टू वाई स्केयर वाई डैश इज इक्वल टू c1। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा वाई स्केयर वाई डैश का स्केयर माइनस 2 वाई स्केयर वाई डैश का स्केयर इज इक्वल टू c1।
तो इसको अगर हम यहाँ से देखते हैं तो यहाँ ये आएगा -y² y डैश का स्केयर इज इक्वल टू C1। इस नेगेटिव को उधर ले जाते हैं तो y² y डैश का स्केयर इज इक्वल टू -C1 और -C1 को हम C2 मान लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आया y² y डैश का स्केयर इज इक्वल टू C2। तो y डैश इज इक्वल टू √C2 और √C2 को हम फर्दर एक कॉन्स्टेंट मान लेते हैं C3। तो अब यहाँ से हमारे पास y डैश इज इक्वल टू C3। तो y, अब इसको लिखते हैं dy/dx इज इक्वल टू C3। तो y dy इज इक्वल टू C3 dx। तो इसका जब हम इंटीग्रेट करेंगे इसको तो ये आएगा y²/2 इज इक्वल टू C3x प्लस d। तो y² इज इक्वल टू 2C3x प्लस 2d। अब जो हमें गिवन कंडीशन है क्वेश्चन में कि y0 इज इक्वल टू 0, ये y अगर हमारा, इसका मतलब है जब भी हमारा x 0 है तो हमारा y भी 0 होगा। उसके बाद अगर x हमारा x1 है तो y हमारा y1 होगा। ठीक है, तो अब उस कंडीशंस को हम यूज़ करते हैं तो हमारे पास y0 इज इक्वल टू 0। तो इसमें जब x को हम 0 पुट करते हैं तो y हमें 0 मिलता है। तो इट मीन्स यहाँ x को 0 पुट करेंगे और यहाँ y को, तो d इज इक्वल टू 0। तो y² इज इक्वल टू 2C3x। उसके बाद एक और कंडीशन है कि जब x की वैल्यू हमारे पास x1 होगी तो y की वैल्यू हमारे पास y1 होगी। तो yx1 इज इक्वल टू y1, तो हम इसमें पुट करेंगे तो y1 का स्केयर इज इक्वल टू 2C3x1। तो C3 इस कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए हमें, तो यहाँ से आ जाएगी y1 का स्केयर बाय 2x1। तो y², अब यहाँ पर पुट कर देंगे तो 2x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ये वाला। तो यहाँ से बनेगा y1 का स्केयर x/x1 विच इज अ पैराबोला। तो यहाँ से अब ये हमारा पैराबोला आ गया हमारे पास कि y² इज इक्वल टू y1 का स्केयर x/x1। तो ये एक पैराबोला की इक्वेशन है। तो अब देखते हैं किस ऑप्शन में हमें पैराबोला गिवन था। तो हमें गिवन फंक्शनल का एक्सट्रीमल फाइंड करना था और बताना था क्या जो एक्सट्रीमल आएगा क्या वो एक कांस्टेंट फंक्शन होगा या फिर लीनियर फंक्शन होगा और या फिर पार्ट ऑफ पैराबोला होगा या फिर पार्ट ऑफ इलिप्स होगा। लेकिन हमारे पास वो इलिप्स भी नहीं आया और लीनियर भी नहीं है वो एक्स में, क्योंकि वो किस टाइप का फंक्शन है, y इज इक्वल टू y1 का स्केयर बाय x। तो वो एक लीनियर भी नहीं है हमारे पास और कांस्टेंट फंक्शन भी नहीं है। तो यहाँ से हमारे पास 3 ऑप्शन ए एंड जो बी और डी है वो गलत हो गए और सी ऑप्शन हमारा पार्ट ऑफ पैराबोला करेक्ट हो गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 2016 में 3 मार्क्स में पूछा गया था क्वेश्चन। द कर्व ऑफ द फिक्स्ड लेंथ L दैट जॉइंस द पॉइंट्स 0,0 and 1,0 lies above the x-axis and encloses the maximum area between itself and the x-axis is a segment of a straight line, a parabola, an ellipse, a circle। तो हमें चेक करना है कि जो हमारा ये फंक्शनल आएगा द गिवन, पहले सबसे पहले हमें कर्व लेना है फिक्स्ड लेंथ जिसकी L होगी और जो ज्वाइन करता है इन दो पॉइंट्स को, ठीक है, 0,0 एंड 1,0। और हमने पढ़ा था कि जब भी हम किसी कर्व को जोड़ते हैं, दो पॉइंट्स को जोड़ते हैं, तो जो हम मिनिमम लेंथ मिलती है वो स्ट्रेट लाइन से मिलती है, क्योंकि ऐसे भी जा सकते हैं ऐसे भी, लेकिन जो मिनिमम होगा ना वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। लाइज अबव द एक्स एक्सिस एनक्लोजेज द मैक्सिमम एरिया बिटवीन इटसेल्फ एंड एक्स एक्सिस। तो हमें एक्स एक्सिस के साथ चेक करना है और चेक करना है कि वो सेगमेंट हमारा स्ट्रेट लाइन होगा, पैराबोला होगा, इलिप्स होगा या सर्कल होगा। ठीक है, अब हमने मान लिया कि लेट एस बी द एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व एंड द एक्स एक्सिस। तो एस हमने मान लिया कि एस होता है हमारा एरिया और जो हमारा इंटीग्रेशन होता है वो एरिया ही तो बताता है हमें। तो एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 y डी एक्स विद बाउंड्री कंडीशन। ये बाउंड्री कंडीशन हमें लाइन की इक्वेशन गिवन है कि 0,0 एंड 0,1। तो जब हमारा x 0 है तो हमारा y भी 0 होगा। तो इट मीन्स y0 इज इक्वल टू 0 एंड y1 इज इक्वल टू 0 विद आइसोपैरामीट्रिक कंडीशन इंटीग्रेशन 0। जब भी हमें मिनिमम लेंथ निकालनी होती है तो जो हमारी लेंथ होती है वो इक्वल होती है इंटीग्रेशन 0 से 1 √1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर dx इज इक्वल टू l। अब इसको कैसे निकालते हैं, तो जो हमारा ds होता है वो इक्वल होता है √1 प्लस dy/dx का स्क्वायर। ठीक है, ये जो हमारा ds, ये स्टार्ट हम ऐसे करते हैं dx का स्क्वायर इज इक्वल टू dx स्क्वायर प्लस d ऑफ y का स्क्वायर।
तो अब डी ऑफ वाई का स्क्वायर, डी एक्स को कॉमन ले लेते हैं तो ये बन जाता है डी एस बाई डी एक्स। तो ये हमारा एस अगर हमारा सरफेस एरिया होता है तो जो लेंथ होती है वो होती है इंटीग्रेशन 0 से 1 अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू एल। तो अब सबसे पहले जब भी हमें आइसोपैरामीट्रिक प्रॉब्लम गिवन होती है तो हम फंक्शनल कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसके बाद आइलर इक्वेशन लगाते हैं जो हमने कंस्ट्रक्ट किया फंक्शनल उसके ऊपर। तो एफ एक्स वाई वाई डैश इज इक्वल टू वाई प्लस लैम्डा अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर। तो वेयर लैम्डा होता है हमारा लैंग्रेज मल्टीप्लायर देन द रिक्वायर्ड एक्सट्रीमल सेटिस्फाइंग डेल एफ बाई डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स डेल एफ बाई डेल वाई डैश इज इक्वल टू 0। तो इस फंक्शन के लिए अगर हम डेल एफ बाई डेल वाई निकालते हैं तो उसकी वैल्यू 1 होती है माइनस डी बाई डी एक्स, और अब इसका डेल एफ बाई डेल वाई डैश वो होगा 1/2 अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, और जो वाई डैश के स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होगा वो होगा 2 वाई डैश, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया लैम्डा वाई डैश अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब अगर हम इसको राइट साइड में ले जाएं तो उसके बाद इंटीग्रेट करें तो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये यहाँ से कट जाएगा और इधर ये 1 आ जाएगा ये यहाँ से, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास x, अब इंटीग्रेट किया तो x माइनस लैम्डा वाई डैश अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू a। अब इस टर्म को हम राइट साइड पे लेके चले गए इस वाली टर्म को, और इसको a को लेफ्ट साइड में ले आए तो x माइनस a का स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर वाई डैश का स्क्वायर बाय 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास आया 1 प्लस वाई डैश का, इस टर्म को लेफ्ट साइड में ले आए तो 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर बाय वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर बाय x माइनस a का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास ये इक्वेशन बनी कि अगर हमें वाई डैश एक्स का स्क्वायर को कॉमन ले लिया और ये बना x माइनस ए का होल स्क्वायर बाय लैम्डा स्क्वायर माइनस x माइनस ए का स्क्वायर, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स माइनस ए बाय अंडर रूट लैम्डा स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का स्क्वायर। तो अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं जैसे ही तो हमें मिलेगा y इज इक्वल टू बी प्लस माइनस अंडर रूट लैम्डा स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का स्क्वायर। तो इस b को अगर हम लेफ्ट साइड में ले आते हैं तो यहाँ से इक्वेशन मिलेगी y माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का स्क्वायर। तो यहाँ से x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर विच इज अ सर्कल सेंटर्ड एट a कोमा b विद रेडियस लैम्डा। तो ये हमारे पास एक सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर है a कोमा b और रेडियस है हमारे पास लैम्डा यू, ठीक है। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद रेडियस लैम्डा। एंड अब ये कह रहा है कि अगर हम इस बाउंड्री कंडीशन को यूज करें कि अगर हमारा x 0 है तो y भी हमारा 0 होगा, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी हमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो रेडियस पता चल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास वी कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ लैम्डा, तो इसकी हेल्प से हम लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और हम बता सकते हैं कि जो हमारा इस फंक्शनल का एक्सट्रीमल आया है वो एक सर्कल होगा, ठीक है। तो यहाँ से 3 मार्क्स का क्वेश्चन था तो यहाँ से डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। सिर्फ जस्ट हमें ये पता होना चाहिए कि जो डिस्टेंस फंक्शन है डी ऑफ एस मिनिमम डिस्टेंस वो इक्वल होता है 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर। तो उसकी हेल्प से हमने आइसोपैरामीट्रिक प्रॉब्लम कंस्ट्रक्ट की और उसके बाद हमने आइलर लैंग्वेज इक्वेशन का यूज़ किया और गिवन फंक्शनल का एक्सट्रीमल फाइंड किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जे ऑफ वाई जो कि 2016 में 3 मार्क्स में पूछा गया था। जे ऑफ वाई गिवन फंक्शनल है इंटीग्रेशन 1 से 2 वाई डैश का स्क्वायर प्लस 2 वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स y1 इज इक्वल टू 1। इट मीन्स x की वैल्यू जो 1 होगी तो y की वैल्यू भी 1 होगी। एंड y2 इज एन आर्बिट्री, जब भी हमें सिर्फ एक कंडीशन गिवन हो और सेकंड कंडीशन ऐसे बोल दिया जाता है कि y2 इज एन आर्बिट्री, तो इट मीन्स जो ये हमारा क्वेश्चन है वो नेचुरल बाउंड्री कंडीशन या फिर फ्री बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम पर बेस्ड है। देन दी एक्सट्रीमल इज, अब हमें जो सेकंड कंडीशन है y2 के लिए वो हम नेचुरल बाउंड्री कंडीशन की जो कंडीशन होती है उसकी हेल्प से हम y2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमें गिवन फंक्शनल है और एक इनिशियल कंडीशन है, सेकंड हमें खुद से बनानी है और इस फंक्शनल का एक्सट्रीमल फाइंड करना है, ठीक है। तो पूछा गया है ए ऑप्शन क्या इसका एक्सट्रीमल ई एक्स माइनस 1 होगा, सेकेंड ऑप्शन ई एक्स प्लस 1 होगा, क्या एक्सपोनेंशियल की पावर 1 माइनस एक्स होगा, क्या एक्सपोनेंशियल की पावर ई माइनस एक्स माइनस 1 होगा, ठीक है। तो अब
सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो हमारी फ्री बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम या फिर नेचुरल बाउंड्री कंडीशन होती है वो क्या होती है। ठीक है, नेचुरल बाउंड्री कंडीशन। तो कंसीडर जे ऑफ वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स वाई वाई डैश डी एक्स, और कंडीशन है वाई ए इज इक्वल टू वाई वन। जैसे हमें क्वेश्चन में गिवन है इसी क्वेश्चन में कि हमारे पास जो वाई वन है वो वन है, तो इस टाइप से हमें गिवन होता है एक कंडीशन, एंड वाई बी इज डिटरमाइंड। तो हमें बोला गया क्वेश्चन में कि वाई टू इज आर्बिट्रेरी। तो देन आइलर इक्वेशन इज डेल एफ बाई डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स डेल एफ बाई डेल वाई डैश इज इक्वल टू जीरो। तो उस केस में भी हमारी आइलर इक्वेशन तो यही रहेगी, लेकिन जो सेकेंड बाउंड्री कंडीशन है वाई बी इज डिटरमाइंड, वो हम है जो हमारा ये फंक्शनल है एफ वाई डैश बी कोमा, जो हमारा ये गिवन है एक्स ऑफ एफ ऑफ वाई डैश बी कोमा वाई बी कोमा वाई डैश बी इज इक्वल टू जीरो। तो सेकेंड बाउंड्री कंडीशन हम इसकी हेल्प से कंस्ट्रक्ट करते हैं एफ वाई डैश बी कोमा वाई ऑफ बी कोमा वाई डैश बी इज इक्वल टू जीरो। तो अब इसके लिए हमें जो ये गिवन फंक्शनल है इसके लिए चाहिए हमें डेल एफ बाई डेल वाई डैश एट एक्स इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू जीरो। तो गिवन फंक्शनल राइट किया हमने जे ऑफ वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 से 2 वाई डैश का स्केयर प्लस 2 वाई वाई डैश प्लस वाई स्केयर डी एक्स। अब ये कंडीशन गिवन है वाई वन इज इक्वल टू 1 और वाई टू इज एन आर्बिट्री। तो एफ एक्स वाई कोमा वाई डैश इज इक्वल टू वाई डैश का स्केयर प्लस 2 वाई वाई डैश प्लस वाई स्केयर। तो आइलर इक्वेशन लगाई हमने, वो है हमारे पास डेल एफ बाई डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स डेल एफ बाई डेल वाई डैश इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से मिला हमें 2 वाई डैश। अब जो गिवन फंक्शनल है उसको एक बार यहाँ लिख लेते हैं कि वाई डैश का स्केयर वाई स्केयर प्लस 2 वाई वाई डैश, वाई डैश का स्केयर वाई स्केयर प्लस 2 वाई वाई डैश। तो ये लिख लिया हमने। तो यहाँ से डेल एफ बाई डेल वाई निकालेंगे तो 2 वाई प्लस 2 वाई डैश ये आया माइनस डी बाई डी एक्स। अब डेल एफ बाई डेल वाई डैश निकालेंगे 2 वाई डैश प्लस 2 वाई, तो ये आ गया। अब इसका हम डेरिवेटिव कर देंगे तो हमारे पास आएगा 2 वाई प्लस 2 वाई माइनस 2 वाई डबल डैश माइनस 2 वाई इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से हमारे पास जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देंगे, 2 वाई डैश से 2 वाई डैश कैंसिल, तो ये बना वाई डबल डैश माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हमारे पास ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप की बन गई। अगर हम डी को एम पुट कर देते हैं तो एम स्केयर इज इक्वल टू 1, तो एम की वैल्यू हमारे पास वो प्लस माइनस 1 आ जाएगी। तो जो हमारा सोल्यूशन होगा वो होगा C1 EX प्लस C2 E माइनस एक्स। ये सोल्यूशन हो गया हमारे पास। अब इस C1 और C2 की वैल्यू निकालने के लिए हमें 2 कंडीशन चाहिए, लेकिन हमें क्वेश्चन में एक कंडीशन गिवन है कि y1 इज इक्वल टू 1। तो सेकेंड कंडीशन हम बाउंड्री नेचुरल बाउंड्री कंडीशन की हेल्प से फाइंड करते हैं, वो होती है f ऑफ y डैश 2 y ऑफ 2 कोमा y ऑफ 2 डैश इज इक्वल टू जीरो। तो f ऑफ y डैश सबसे पहले जो गिवन फंक्शनल है हमें f वो है y डैश का स्केयर प्लस 2y वाई डैश प्लस वाई स्केयर। तो इसकी हेल्प से हम यहाँ पर एफ वाई डैश निकालेंगे। तो एफ वाई डैश आएगा हमारा 2y डैश प्लस 2y। तो ये हो गया हमारे पास 2y डैश प्लस 2y। अब यहाँ पर y x की जगह हमें 2 पुट करना है, तो y डैश x है वैसे तो ये, तो y डैश 2 प्लस y2 इज इक्वल टू जीरो। अब इस कंडीशन में हम पुट करेंगे तो y डैश x फाइंड करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास वाई एक्स आया इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बना हमारे पास y डैश x इज इक्वल टू C1 EX माइनस C2 E माइनस एक्स। अब यहाँ पर 2 पुट करेंगे हम x को, तो ये मिला हमें y2 इज इक्वल टू C1 E स्केयर प्लस C2 E माइनस 2, और y डैश 2 ये मिला C1 E स्केयर माइनस C2 E माइनस 2। इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं y2 प्लस, तो ऐड करते हैं तो ये आएगा y2 प्लस वाई डैश 2 इज इक्वल टू जीरो, और यही हमारी सेकेंड बाउंड्री कंडीशन है। तो ये ऐड करने के बाद ये हमें देगा 2C1 E स्केयर इज इक्वल टू जीरो। ई स्केयर तो जीरो हो नहीं सकता, 2 भी जीरो नहीं हो सकता, तो यहाँ से हमारा C1 जीरो हो जाएगा। तो जो हमारा सोल्यूशन है वो हो जाएगा वाई एक्स इज इक्वल टू C2 E माइनस एक्स। ठीक है, अब हमारे पास वाई एक्स इज इक्वल टू C2 E माइनस 2x। अब हमारे पास एक और कंडीशन है कि जब भी हमारा x 1 है तो y भी 1 है, तो 1 इज इक्वल टू C2 E माइनस 2। तो C2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी E स्केयर। ठीक है,
तो अब यहाँ ई वैल्यू पुट करेंगे C2 की, तो जो वाई एक्स था वो था हमारे पास C1EX प्लस C2E माइनस एक्स। तो अब यहाँ पर C2 की वैल्यू आई है, वो आई है E, तो यहाँ पुट करेंगे तो ये वाई एक्स की जो वैल्यू है वो हमारे पास बन जाएगी E माइनस एक्स इंटू ई की पावर 1, तो ये बनेगा E1 माइनस एक्स। तो गिवन फंक्शनल का जो एक्सट्रीमल है वो आया है E की पावर 1 माइनस एक्स। तो यहाँ से हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, ये हमारा 3 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन था, सिंगल करेक्ट था, तो इसलिए यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन, द फंक्शनल जे ऑफ वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 1 वाई डैश का स्केयर प्लस एक्स स्केयर डी एक्स वेयर वाई 0 इज इक्वल टू -1 वाई 1 इज इक्वल टू 1 ऑन। अब हमें फंक्शनल भी गिवन है और एक्सट्रीमल भी गिवन है, और हमें बताना है कि इस फंक्शनल के पास क्या मैक्सिमा होगा, वीक मिनिमा होगा, स्ट्रॉन्ग मिनिमा होगा, या फिर वीक मैक्सिमम होगा और या फिर स्ट्रॉन्ग मैक्सिमम होगा। तो ये 2016 में 4.75 में पूछा गया था, और ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ये हमने लेक्चर 5 में हमने पढ़ा था, लिजेंड्रा कंडीशन टू चेक द गिवन फंक्शनल का जो एक्सट्रीमा होगा वो मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा, वीक होगा या फिर स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर सिर्फ लिजेंड्रा कंडीशन की हेल्प से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे, और लिजेंड्रा कंडीशन होती थी हमारे पास एफ ऑफ वाई डैश अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता था फॉर ऑल वाई, हर एक वाई डैश के लिए। ठीक है, तो हमारे पास इसके लिए होता था हमारे पास मिनिमा होता था, और वो भी स्ट्रॉन्ग। अगर आर्बिट्रेरी की कुछ फॉर सम के लिए, फॉर सम वाई डैश के लिए होता था, तो फिर हमारे पास होता था वीक मिनिमा। ठीक है, अब चेक करते हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम, तो हमारे पास एफ एक्स वाई डैश गिवन है, वाई डैश का स्केयर प्लस एक्स स्केयर। तो यहाँ से हम लिजेंड्रा कंडीशन लगाएंगे, तो लिजेंड्रा कंडीशन होती है एफ वाई डैश। ठीक है, उसके लिए एफ वाई डैश निकालेंगे, तो यहाँ से एफ वाई डैश निकालेंगे, वो आ जाएगा 2 वाई डैश। अगर दोबारा से इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई डैश, तो वो बनेगा एफ वाई डैश इज इक्वल टू 2, और 2 तो हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, चाहे हम वाई डैश की कुछ भी वैल्यू ले लें। तो इट मीन्स इस फंक्शनल के पास हमारे पास स्ट्रॉन्ग मिनिमा होगा, और जब हमारा फॉर ऑल के लिए होल्ड हो रहा है तो फॉर सम के लिए भी होल्ड हो जाएगा, और जब भी फॉर सम के लिए होल्ड होता है तो वीक मिनिमा होता है, तो स्ट्रॉन्ग मिनिमा होता है तो वीक मिनिमा तो अपने आप हो जाता है। अगर स्ट्रॉन्ग मिनिमा वीक मिनिमा अप्लाई करता है, बट कन्वर्स ट्रू नहीं है कि अगर हमारे पास वीक मिनिमा है तो हम नहीं बोल सकते कि स्ट्रॉन्ग मिनिमा भी होगा, लेकिन जब भी स्ट्रॉन्ग मिनिमा होगा तो वो इम्प्लाई कर सकता है कि वीक मिनिमा भी होगा। तो यहाँ से हमारा जिस भी ऑप्शन में स्ट्रॉन्ग मिनिमम और वीक मिनिमम गिवन है वो सही हो जाएंगे। तो यहाँ सी ऑप्शन है स्ट्रॉन्ग मिनिमम, तो ये सही हो गया, और उसके बाद ए ऑप्शन है वीक मिनिमम, क्योंकि जब भी स्ट्रॉन्ग होता है तो वीक तो होता ही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वो 2016 में 4.75 मार्क्स में ही पूछा गया था, जो है हमारा लेट वाई एक्स बी ए पीस वाइज कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन 0,4, कि जो भी हमारा वाई एक्स है वो पीस वाइज कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल फंक्शन है ऑन क्लोज इंटरवल 0,4, देन द फंक्शनल जे ऑफ वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 4 वाई डैश -1 का होल स्केयर इंटू वाई डैश +1 का होल स्केयर डी एक्स अटेन्स मिनिमम इफ वाई इज इक्वल टू वाई एक्स इज। तो हमें चेक करना है कि जो हमारा गिवन फंक्शनल है वो कब मिनिमम अटेन करेगा। ठीक है, वो y की किस वैल्यू के लिए मिनिमम अटेन करेगा। तो हमें इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से करते हैं, क्या हम जब y की वैल्यू x/2 लेते हैं तो क्या हमारा गिवन फंक्शनल हमें मिनिमम वैल्यू देता है, वो चेक करेंगे। उसके बाद सेकंड ऑप्शन से कि अगर हम सेकंड ऑप्शन में जो y गिवन है वो लेके चलते हैं क्या उससे हमें मिनिमम मिलता है। उसके बाद हम थर्ड ऑप्शन पे काम करेंगे कि अगर हम थर्ड ऑप्शन लेके चलते हैं क्या उससे हमें मिनिमम मिलता है, और फिर उसके बाद फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है जे ऑफ वाई, सबसे पहले हम फंक्शनल लिख लेते हैं कि हमारा फंक्शनल क्या है, जे ऑफ वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 4 वाई डैश -1 का होल स्केयर इंटू वाई डैश +1 का होल स्केयर डी एक्स। तो जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन में y गिवन है वो है y इज इक्वल टू x/2, और x बिलोंग कर रहा था हमारा क्लोज इंटरवल 0,4 से।
तो यहाँ जब हमने वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई टू इसमें पुट करना है तो वाई डैश निकालेंगे तो वाई डैश आएगा 1/2। तो जे ऑफ वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 4 और वाई डैश माइनस 1 का स्केयर करना है तो वाई डैश है हमारे पास 1/2 तो 1/2 माइनस 1 का होल स्केयर करना है तो यहाँ से 1/2 मिलेगा और 1/2 का होल स्केयर होता है 1/4। अब वाई डैश प्लस 1 तो यहाँ से हमें 1/2 प्लस 1 करेंगे जैसे ही वो मिलेगा 3/2 तो 3/2 का स्केयर होता है हमारे पास 9/4 तो 9/16 आ गया यहाँ से हमारे पास 9/16 और इंटीग्रेशन x अब लिमिट पुट करेंगे 0 से 4 तो अब यहाँ पर अगर हम 4 पुट करते हैं तो 9/16 इंटू 4 तो ये 4 पे चला गया तो ये बन गया 9/4। अब चेक करते हैं क्या 9/4 ही हमारी सबसे छोटी वैल्यू है या इससे छोटी वैल्यू भी और हमें मिल सकती है। ठीक है, तो यहाँ से चेक करते हैं। अब सेकेंड ऑप्शन में हमें y गिवन है उस वो 2 ब्रांचेस में है हमारा y इज इक्वल टू -x अगर x बिलोंग कर रहा है 0 से 1 और x - 2 अगर हमारा x बिलोंग कर रहा है 1 से 4 तो j ऑफ y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 1। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू है जो गिवन फंक्शनल होगा अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं, ठीक है, तो जो y डैश की वैल्यू है अगर यहाँ से देखें अगर हमारा y है जो हमारा y है अगर वो -x है तो y डैश यहाँ से -1 आ जाएगा और -1 को जैसे ही यहाँ पुट करेंगे यहाँ पर तो -1 + 1 का स्केयर तो यहाँ से 0 का स्केयर तो है यहाँ तो हमें 0 ही वैल्यू मिलेगी। उसके बाद सेकंड देखते हैं। अब हम यहाँ पुट करते हैं अगर तो यहाँ पर x - 2 है हमारे पास तो जो y डैश आएगा वो 1 आएगा। तो अगर यहाँ पुट करते हैं अब की बार ये वाला 0 हो जाएगा और 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू आई है j ऑफ y जो फंक्शनल का एक्सट्रीमल की वैल्यू आई है वो 0 आई है। ठीक है, यहाँ पर हमारी 9/4 आई थी तो ये ऑप्शन तो कट हो गया क्योंकि 9/4 से मिनिमम तो हमारा 0 होता है तो यहाँ से बी ऑप्शन। अब चेक करते हैं क्या कहीं हमें नेगेटिव भी मिल सकती है वैल्यू। अब नेगेटिव के लिए अब जो थर्ड ऑप्शन है वो है हमारा y इज इक्वल टू 2x अगर x बिलोंग कर रहा है 0 से 2 और y इज इक्वल टू -x + 6 अगर x बिलोंग कर रहा है 2 से 4 के लिए। तो अब जो हमारा गिवन फंक्शनल है वो है y डैश -1 का स्केयर एंड y डैश + 1 का स्केयर। तो अब इसमें पुट करके देखते हैं y डैश यहाँ से हमारा 2 आएगा तो 2 - 1 1 का स्केयर 2 यहाँ से 2 + 1 का स्केयर तो यहाँ से तो 9 बन जाएगा। तो ये 0 से 2 के बीच में 9 वैल्यू मिली और 0 से 4 के बीच में निकालते हैं। अब यहाँ फिर वही कंडीशन लग जाएगी जैसे ही y डैश निकालेंगे वो -1 होगा तो y डैश + 1 का स्केयर है हमारा फंक्शनल और y डैश -1 का स्केयर है और y डैश अगर हम -1 यहाँ पुट करते हैं तो ये 0 दे देगा तो हमें सिर्फ ये वाली टर्म मिलेगी और इसका अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं 9x आएगा और x की जगह अगर हम 0 से 2 लिमिट पुट करते हैं तो ये हमें 18 वैल्यू देगा। तो 18 तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन था उसमें तो हमारे पास 9/4 आया था तो ये तो हमारी मिनिमम वैल्यू नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती। इसको चेक करते हैं। अभी फोर्थ ऑप्शन रहता है अगर फोर्थ में नेगेटिव वैल्यू मिल गई तो इट मीन्स हमारा फोर्थ मिनिमम हो जाएगा और नहीं हमारा 0 वाला ही मिनिमम होगा। अब जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो है y इज इक्वल टू x अगर x बिलोंग कर रहा है 0 से 3 और y इज इक्वल टू -x + 6 अगर x बिलोंग कर रहा है 3 से 4। अब x अगर देखते हैं तो y डैश है वो 1 आ जाएगा। तो जैसे ही हम जो हमारा फंक्शनल था वो था y डैश -1 का स्केयर और y डैश + 1 का स्केयर। तो यहाँ पर पुट करेंगे y डैश को 1 तो वो 0 दे देगा तो यहाँ से हमारे पास 0 आ गया। अब सेकेंड अब इसमें निकालते हैं अगर हम y डैश तो वो -1 देगा और अगर -1 को यहाँ पर रखते हैं तब भी 0 दे देगा। तो इट मीन्स हमें सेकंड और फोर्थ ऑप्शन में जो वैल्यू है वो 0 मिली तो यही हमारी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी गिवन फंक्शनल की। तो अब देखते हैं कि ऑप्शन में क्या पूछा गया था। ऑप्शन में पूछा गया था कि जो y(x) है वो कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन है 0 से 4 और j ऑफ y अगर ये गिवन है तो इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है कि कहाँ पर होगी, किस एक्सट्रीमल के लिए होगी। y इज इक्वल टू x/2 के लिए नहीं, इसके लिए तो 9/4 आई है और 9/4 से तो 0 छोटा होता है तो ये तो मिनिमम नहीं हो सकती। यहाँ पर हमारी 0 आई है और 0 से छोटी इन 4 फंक्शन में किसी की नहीं आई तो यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। और अब सी के लिए हमारे पास 18 वैल्यू आई है। अब 0 इस 18 से छोटा होता है तो इसलिए 18 तो मिनिमम नहीं हो सकता तो ये ऑप्शन गलत हो गया।
उसके बाद ये यहाँ पे भी हमें 0 मिली है, तो इसलिए डी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।